श्री शारदीय नवरात्र के इस पुनीत अवसर पर बिहार बक्सर में स्थित आपका ये ग्राम सिमरी, जहां पर मां कालरात्रि की क्षत्र छाया में बैठकर हम और आप श्री मां काली सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज विश्राम सत्र में हम और आप उपस्थित हुए हैं। इस आज के सत्र के समस्त जैनिक यजमान परिवार श्रीमान यज्ञ नारायण राय जी, श्रीमान उपेंद्र राय जी, श्रीमान राकेश राय जी, श्रीमान बिहन राय जी, श्रीमान विभु राय जी, श्रीमान विकास राय जी, श्रीमान विद प्रकाश जी एवं श्रीमान अंगू राय जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया है। सभा में उपस्थित आदरणीय भैया भरत शर्मा व्यास जी, भैया भरद्वाज जी, आसपास सुदूर से उपस्थित आप समस्त कथा के धर्मानुरागी, कथा अनुरागी सुधी श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं Facebook के माध्यम से समग्र विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के इस सीधे प्रसारण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोगों को इस पीठ से मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। पिछले सप्ताह कथा प्रारंभ हुई और देखते देखते 9 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। आज विश्राम सत्र है। मैं बक्सर जिले में ही पहली बार कथा गाने के लिए आया हूं और इस पूरे आयोजन के केंद्र में बड़े भैया श्रीमान भरत शर्मा व्यास जी हैं। ये कथा बेतिया में थी। ये जो कथा चल रही है ये तिथि बेतिया में थी, परंतु भैया पहुंचे कथा में सबको लेकर, बोले महाराज जी अब हम जाना तो नहीं कुछ हो, अब कैसा हूं कह के रुआ डेट निकाली। तो बेतिया वालों से हाथ पांव निवेदन करके जोड़ के कहा गया भैया आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए। तो उनकी कथा अगले साल अप्रैल में है, 20 से 28 अप्रैल 2026 में, और उनकी कथा आगे बढ़ाएगी तब जाकर ये बक्सर में मुझे ये कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके कारण पिछले 8 दिनों से हम और आप इस राम कथा गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल कथा हमने आपने गाया, श्रवण किया। भरत भैया वापस अयोध्या पहुंचे हैं, अरण्य कांड की कथा गाई। रावण मेरी मां की छाया को लेकर लंका जाता है। राम जी अन्वेषण करते हुए जटायु जी से मिले, उनको गति प्रदान किए। शबरी मैया नवधा भक्ति श्रवण करके शरीर का त्याग करती हैं। राम जी सुग्रीव जी से मिले। सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बनाया। कैसे? बाली को सदगति प्रदान करके। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया और सुग्रीव से कहा कि मैंने मित्र आपका कार्य पूर्ण कर दिया, आपकी सत्ता आपको वापस दिला दी। अब आप हमारा काम करना। चतुर्मास जब तक मैं प्रवर्षण पर व्यतीत कर रहा हूं, इसी चतुर्मास के बीच में सीता जी का पता लगा लेना। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि महाराज ऐसा भी हो सकता है। जिस सुग्रीव को भगवान ने अपने बगल में बिठाया, जिस सुग्रीव को राम जी ने अपने हृदय से लगाया, अपना मित्र बनाया, जो सुग्रीव बाली के डर के मारे पर्वत पर जाकर छिपे थे, उन सुग्रीव को, बाली को मार करके भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और जब सब कुछ प्राप्त हुआ तो वही सुग्रीव भगवान को भूल गए। पूरा चतुर्मास बीत गया, राम जी का काम छोड़िए, राम जी को देखने तक नहीं गए सुग्रीव।
ऐसा कैसे हो गया महाराज? ऐसा इसलिए हो गया कि जीवन में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जीव सबसे पहला जो कार्य करता है भगवान का विस्मरण करता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जीवन में अभाव रहना बहुत जरूरी है। अभाव जब तक बना रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। अभाव पूरा हुआ कि भगवान भुलाई गए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाए न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर गालों पे पड़ता न माया का चाटा, जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति दिखाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर दुख भगवत स्मरण दिलाता है। सुग्रीव भगवान को भूल गए। आया रघुनाथ जी को क्रोध, चतुर्मास के बाद निकाले बाण चढ़ाए धनुष पर, बोले लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सब कुछ मिल गया और मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था लक्ष्मण, उसी बाण से कल मारूंगा उसको। कब मारूंगा बोलिए? राम जी बोले, तेही सर हटाओ मूढ़ कह काली, कल मारूंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले, कल क्यों? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं अभी जाता हूं, उसको मार करके आता हूं। आप रुकिए, मैं जाता हूं, सुग्रीव को मार के चला आऊंगा। जैसे लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए, राम जी ने हाथ पकड़ लिया। राम जी बोले, देखो अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है। तात सखा सुग्रीव। राम जी कहते, लक्ष्मण उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका कर भय दिखा कर के ले आइए, क्यों मेरा सखा है। ये कथा कहती है माई बाप, किसी से भी संबंध बनाइए ना तो संबंध बनाने के पहले सोचिए कि वो बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार यदि संबंध बन गया फिर सोचने का काम समाप्त करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। राम जी बोले, मेरा उससे संबंध है, वो मेरा सखा है, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, इसलिए उसको मारिएगा मत। जितना शीघ्र हो सके भगवान से संबंध बना लीजिए। जैसे भगवान ने सुग्रीव को नहीं मारने दिया, यदि हमारा संबंध बन जाएगा तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे और जगत से हमको बचा करके रखेंगे। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर ले आए। आया, पांव में गिरकर रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु आपकी माया ने मुझे भरा लिया था नाथ। भगवान बोले, कोई बात नहीं, अब वो यत्न करिए जिससे सीता जी का पता चले।
सुग्रीव ने कपियों को बुलाकर कहा, आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन ध्यान रहे 1 महीने में पता लगा कर आ जाना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर बाद में हमको आपका पता लगाना पड़े कि कहाँ गए। इसलिए हाँ, किसी को हमें कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उनको कोई काम सौंपने के बाद उनके पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करो ताकि नहीं करो। भगवान लक्ष्मण जी सुग्रीव बोले 1 महीने में पता लगा कर आना है। दूसरी शर्त, ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चौलवे ना। जाना है तो पता लगा कर ही वापस आना है। आप में से यदि कोई भी बिना पता लगाए वापस आएगा, याद रखिएगा यहां आने के साथ वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड मजबूत किया। सारे कपि प्रणाम करके सुग्रीव को, राम जी को गए। अब इसके बाद सुग्रीव जी ने 10 मुख्य सेनापतियों को बुलाया। किनको? श्री जामवंत जी को, श्री हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील को, द्विविद को, सठ निसठ को। इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा कि आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, और याद रहे शर्तें यहां भी लागू है। आपको भी 1 महीने में ही वापस आना है पता लगाकर, खाली हाथ नहीं आ सकते आप लोग। सारे कपि प्रणाम करके गए। सारे कपि, सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा सीसा सरोरूह पानी, परसा सीसा सरोरूह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। धूल चढ़ा दिमाग में, क्षमा की पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरूह पानी, परसा शीस सरोरूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। एक बंगाली गीत है भैया, तो दिमाग में चढ़ गया। काली मैया का रंग कैसा है? हाँ,
लेकिन किसी भी बच्चे से कहिए कि तुम्हारी माँ काली है, उसको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, बांग्ला में गीत है बहुत पुराना, श्यामा माँ की আমার কালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো। লোক তো বলে কালো রে, আমার মন তো বলে না কালো। শ্যামা মা কি আমার কালো রে,